हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी को मेरा राधे राधे। और आज है एकादशी, आंवला एकादशी, और मैं जा रही थी अभी पूजा करने के लिए। तो रिधिमा मेरे साथ जा रही है और मुझे अभी पूजा करने जाना है बाहर आंवला पे, आंवला के पेड़ पे, क्योंकि आज के दिन आंवला के पेड़ की ही पूजा होती है। और जो आंवला का पेड़ है वो हमारे प्लॉट में लगा हुआ है, तो मैं वहीं प्लॉट में ही पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, लक्ष्य कर रहा है शैतानी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। रिधिमा मेरे साथ आ रही थी लेकिन वो पीछे रह गई है। तो मैं पूजा करूँगी, इतने वो आ जाएगी, इतने मैं वहीं बैठ के उसका वेट करती रहूँ करूँगी। तो ये देखो, और ये जब थोड़ी सी गर्मी भी होने लगी है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी हल्की हल्की ठंड पड़ती है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ आंवला पे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे आंवला के पेड़ के पास पूजा करने के लिए। और ये आंवले हमने अभी पिछली साल लगाए थे, अभी बहुत छोटे हैं और कुछ ना इनकी देखभाल थोड़ी कम हो पा रही है, और मैं यहाँ पे बहुत कम आ पाती हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी मौसम सही हो गया है, तो अब ये थोड़े हरे भरे अच्छे से हो जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और ये देखो, ये छोटा सा पिल्ला मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार मेरे पीछे आके बैठ जाता है और मुझे कभी कुछ सामान उठाने की कोशिश कर रहा था, कभी कुछ। तो रिद्धि माँ भी अपनी पूजा कराई थी, मैं भी अपनी पूजा करके आ चुकी हूँ घर वापस, क्योंकि आज से मुझे होली की तैयारियाँ भी करनी है। सबसे पहले बनाऊँगी आज मैं पापड़। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है ख़त्म। तो अब मैं अपना देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। तो पहले सबसे पहले मैंने एक कुकर आलू उबाले थे, और इनको ना छील के अच्छे से, और इनका जो भरता बनता है पापड़ बनाने के लिए, तो वो मैं बना लूँगी। उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा ये है, क्योंकि फिर वो सूख नहीं पाएंगे। तो हल्की सी ठंड लग रही थी, मैं भी धूप में हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी, तो मैं भी धूप में बैठ के आलूओं को छील रही हूँ। और तो फटाफट से इन्हें छील लिया है मैंने। वहाँ तो मुझे वो दूसरा वाला पिल्ला परेशान कर रहा था, और यहाँ पे ये आके बैठ गया, और मैंने इसे एक आलू खाने के लिए दिया, तो ये उसे खेलने की चीज़ समझ रहा है और उसे खा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ऐसे पैर मार मार के उससे खेल रहा है, कभी लेट के कभी बैठ के, मगर उसे खा नहीं रहा। पता नहीं क्या समझ रहा है उसे। देखो, वहीं पड़ा हुआ है आलू। तो यहाँ पे लक्ष्य भी मेरे साथ छिलवाने के लिए बैठ गया था, लेकिन वो छिलवा कम रहा था, लेकिन आलू खा ज़्यादा रहा था, क्योंकि इसे आलू बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ही खाने। तो मैंने कहा भाई तू भी खा ले, और आलू छिल चुके हैं सारे। आलू छिल चुके थे सारे, फिर मैं आ गई इनका भरता बनाने के लिए। तो मैं इसे मैसर से अच्छे से ना बारीक करके मैश कर लूँगी। जितने ये अच्छे बारीक मैश होंगे उतने ही अच्छे पापड़ बनेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन थोड़े अच्छे बन जाएंगे। जितने अच्छे बारीक पिसेंगे उतने अच्छे ही पापड़ बनेंगे। और फटाफट से कर लेते हैं तैयारी पापड़ बनाने की। और मैं यहीं छाँव में बैठकर ही पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही थी, वहाँ पे गर्मी लगने लगी मुझे, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मैं जल्दी फटाफट से इन्हें बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं नमक मिर्च वगैरह स्वाद अनुसार नमक वगैरह, और ये सेंधा नमक के पापड़ हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, जिससे कि बढ़िया टेस्टी बने। और कुछ नहीं डालूँगी मैं इनमें, क्योंकि ये व्रत के हैं, तो व्रत के हिसाब से ही मुझे ये बनाने हैं। तो मैं फटाफट से इनकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर रिधिमा मेरा सूट कर रही है, तो वो जैसा उससे बन रहा है वो ऐसा ही मेरा सूट कर रही थी। और फिलहाल भरता भी बन के हो गया रेडी। अब चलते हैं तो कर दी है मैंने पापड़ बनाने स्टार्ट। एक साड़ी बिछा ली है और छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं, उसके बाद पापड़ बनाने हैं। ये देखो, मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं। उसके बाद करते हैं स्टार्ट हम पापड़ बनाने। और ये देखो, ये पिन्नी ली है, इस पर मैंने तो रिफाइंड लगाया हुआ है, और ऐसे इसके लगा के और चकले से इसे प्रेस करेंगे। और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
फिर उसे हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये फट जाएगा। तो ये देखो ये इतना हो चुका है। और फिर इसे हाथ से फैला लेंगे। अगर आपको मोटा लग रहा है तो इसे हाथ से फैला के इसे बड़ा कर लेंगे। और ये वाले पापड़ खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मेरे तो फेवरेट हैं। तो मैं इन्हें हर साल होली पे ज़रूर बनाती हूँ। पापड़, चिप्स, कचरी मैं खुद घर पे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट वाली इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे लक्ष्य मुझे परेशान कर रहा है और मुझे डर लग रहा था कहीं ये सामान को बिखेर बखार ना दे, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिफाइंड वगैरह रखा हुआ है। तो ये देखो, तो ये मम्मी जी और लेके आई हैं कि इससे अच्छे बन जाएं, लेकिन इसी से अच्छे बन गए थे। फिर मैंने इसी वाली पिन्नी से बनाए हैं। तो आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो मुझे भी कमेंट करके बताना। और मेरी ये बहुत सिंपल और इजी हैं ये बनाने, बस थोड़ा टाइम तो इनमें लगता है, क्योंकि ये एक एक करके बनते हैं और मेहनत भी है इसमें। 2-3 जने लगे तो बहुत। ये देखिएगा, तो देखिएगा बड़े आसानी से ये पापड़ बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ऐसे ही करके मैं सारे को बना लूँगी। और टाइम भी मुझे लगभग 1 घंटा सा हो गया है इसमें लगे हुए। तो धीरे धीरे करके एक एक करके बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें सावधानी से पलटना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी ये ऐसे हो जाते हैं इधर उधर, कपड़े को भी खींचोगे ये तुरंत फट जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा सावधानी से ही बनाना पड़ता है। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को आलू के पापड़ कैसे लगते हैं। तो फाइनली ये देखो, तो इन्हीं ये देखो एकदम से बढ़िया पापड़ बने हैं। और मैं इन्हें धूप में अब सूखने के लिए डाल दूँगी। इनको सुखाने के लिए एकदम बढ़िया और अच्छी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, और अभी मैं धीरे धीरे करके और भी बनाऊँगी, एक दिन छोड़ के बनाऊँगी, क्योंकि आज कमर दर्द करने लगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो गाइस प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार प्लीज़ बनाए रखना। इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।